इंडियन एम्बेसी ने सख्त मना किया था कि कोई भी टैक्सी लेने वगैरह से, तो मैं इंडियन एम्बेसी की सारी बातों को ध्यान रखते हुए थोड़ा महंगा ही पड़ रहा है, बट हम लोगों ने होटल से टैक्सी ली। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ काबुल में। तो मैं कल शाम को इस समय काबुल से जा रहा हूँ फाइनली दुबई। तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है किसी भी देश में भी कोरोना के काल में, एक सेकंड के लिए तो मैं भुला ही गया था कि यहाँ पे कोरोना वगैरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर जब मैंने वेबसाइट चेक किया तो अरे हाँ, कोविड का टेस्ट भी कराना है। तो हम लोग जा रहे हैं कोविड का टेस्ट कराने के लिए। बेसिकली जो मैंने टैक्सी ले रखी है, बेसिकली ये क्या है भाई बताता हूँ। काबुल में आप कोई भी टैक्सी तो नहीं ले सकते, हाँ जिस तरह दुबई या किसी इंडिया में भी यार चलो रोको, चलो जहाँ जहाँ जाना है चलो, लेकिन काबुल में तो ऐसा नहीं कर सकते। खास करके जब मैं एक अमेरिकन बंदे के साथ घूम रहा हूँ, मैं थोड़ा चल भी जाऊंगा, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने सख्त मना किया था कि कोई भी टैक्सी लेने वगैरह से। तो मैं इंडियन एम्बेसी की सारी बातों को ध्यान रखते हुए थोड़ा महंगा ही पड़ रहा है, बट हम लोगों ने होटल से टैक्सी ली। हम लोगों को इसके लिए पे करने पड़ रहे 1000 रुपये मान लो भाई, महंगा तो है। एक बात मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा भाई कि अगर आप काबुल मतलब अफगानिस्तान आने की सोच रहे हो तो भाई प्लीज़ टूर गाइड के साथ आओ, क्योंकि बात बराबरी पड़ जाती है। ठीक है, बात बराबरी पड़ जाती है और वही हाल हो रहा है। आगे सामने वो खतरनाक माउंटेन्स है भाई, देख लो। लेकिन Kabul is like surrounded all around by mountains. It reminds me a lot of like Addis Ababa. इट्स ऑल्सो रिमाइंड्स ऑफ शिमला की तरह कुछ है भाई। देखो माउंटेन्स के ऊपर कुछ घर बने हुए हैं। व्हाट ओ यार, इस तरफ उस तरफ कुछ टावर्स है, ऑल द टावर्स इसी तरफ है। It's just like completely covered by houses. पूरा भाई कवर हाउस से कवर है। लेकिन काबुल की लाइफ को देख रहा हूँ, मन तो करता है यार कि बाहर निकल के खुद से घूमूं, लोगों से बातें करूं, बट एक डर है मन में कि यार कोई इन्फॉर्मर न निकल जाए, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने कहा कि यहाँ पे इंडियंस काफ़ी ज़्यादा, इंडियन इंजीनियर्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी हैं। जिस तरह की मैं आपको बताऊँ कि US के यहाँ पर ट्रूप्स हैं, लेकिन इंडिया के यहाँ पे इंजीनियर्स हैं। थैंक्स टू इंडिया यहाँ पे इंजीनियर्स भेजता है, US की तरह ट्रूप नहीं भेजता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडियन इंजीनियर्स काफ़ी हैं। तो कल एम्बेसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे काफ़ी इंजीनियर्स वगैरह किडनैप हो जाते हैं, फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं, रेंसम मांगी जाती है। मैंने कहा कि 2 मिलियन 3 मिलियन नॉर्मल है लोग मांगना। अब एम्बेसी देती तो नहीं है, वो नेगोशिएट करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। कभी उसे मार दिया जाता है, कभी छोड़ दिया जाता है, कोई भरोसा नहीं भाई। तो काबुल वन ऑफ द अनसेफ सिटी नहीं है। जब मजार सिटी को मैंने देखा था वो काफ़ी काइंड ऑफ सेफ था, लेकिन काबुल सेफ नहीं है। काबुल काफ़ी बड़ी सिटी भी है, लेकिन सेफ भी नहीं है साथ ही साथ। It's not safe is a weird word for it. It's secured. Yeah, secure. Yeah, secure नहीं है काबुल भाई। Secure by who is the question, but it's Yeah. secured. तो ठीक है, चलते हैं। अब जा रहे हैं, अभी जाएंगे कोविड टेस्ट कराएंगे। यहाँ पे कोविड टेस्ट अगर आप इमिरेट्स से अप्लाई करो, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इमिरेट्स से। यहाँ से इमिरेट्स की फ़्लाइट मुझे पड़ी 150 के आसपास डॉलर के, मतलब 10,000 रुपये की फ़्लाइट पड़ी है यहाँ से काबुल से दुबई की। और दुबई से शायद मैं तुनिसिया जाऊँ या तो फिर मैं साउथ अमेरिका जाऊँ, अभी पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। एक बार मैं दुबई जाऊँगा, वहाँ पे थोड़े काम करूँगा, मतलब वीडियोस वगैरह एडिट करूँगा, अपना कुछ बैग वगैरह छोटा करना है, क्योंकि मैं ट्रांजिट वगैरह करूँगा। आपको वो सारी बातें आगे बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं दुबई जा रहा हूँ। और दुबई की जो फ़्लाइट टिकट पड़ी वो 10,000 रुपये की पड़ी। और अगर इमिरेट्स से फ्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक कंपनी यहाँ पर कहते हैं सिटी लैब, सिर्फ उसी से आप कोविड टेस्ट करा सकते हो। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं कोविड टेस्ट कराने के लिए। इमिरेट्स से फ़्लाइट बुक करने का एक रीज़न ये भी था कि फ़्लाइट सस्ती थी। फ़्लाइट दुबई और इमिरेट्स की प्राइस सेम थी, तो मैंने कहा ठीक है इमिरेट्स से चलते हैं। और एक चलती है काम एयर जो कि महंगी थी। फ़्लाइट जो थी सस्ती थी, थोड़ी सस्ती थी, मतलब मान के चलो अगर ये 10,000 की पड़ रही है तो 9,200 रुपये के आसपास की फ़्लाइट बाया दिल्ली थी। यहाँ से दिल्ली जाओ, दिल्ली से क्या कहता है दुबई जाओ। बट मैंने कहा यार क्या चक्कर लगाएं 1,000 रुपये के लिए, तो फिर निकल गया। और फिर दुबई दिल्ली जाता, फिर दिल्ली में कुछ मेरा लेओवर था, फिर दिल्ली से लेओवर कंप्लीट करने के बाद शायद हो सके मुझे ट्रांसफ़र का ऑप्शन, क्योंकि ब्रेडन तो जा नहीं सकता, कन्फर्म है। ब्रेडन के लिए इंडिया बंद पड़ा हुआ है, मेरे लिए इंडिया ऑफकोर्स मैं इंडिया में, तो मेरे लिए इंडिया कभी बंद पड़ा हुआ था ही नहीं। अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं जा सकता था,
कि बट ब्रिटेन के लिए अगर कोई भी फॉरेनर है तो वो इंडिया ट्रांजिट नहीं कर सकता अनलेस वो अपने होम कंट्री जा रहा है। अगर ये यहाँ से अफगानिस्तान से इंडिया जाता है और इंडिया से यूएस जाता तो ये ट्रांजिट कर सकता है। अगर ये अफगानिस्तान से इंडिया गया और इंडिया से दुबई गया तो ये ट्रांजिट नहीं कर सकता। अपने होम कंट्री ट्रांजिट कर सकता है तो फिर रेसिडेंस कंट्री ट्रांजिट कर सकता है, ना कि किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन ट्रांजिट कर सकता है। तो यही है, काबुल की गलियों में घूम रहा हूँ। काबुल मुझे थोड़ा डरावना लगा ज़्यादा मज़ार से, क्योंकि यहाँ पे आपको हर जगह पुलिस वगैरह मिल जाएंगे। हर जगह भाई, हर कोने में पुलिस है, सिक्योर है, हर जगह तार लगे हुए हैं भाई, क्या बताऊँ। ऐसा कुछ दिख रहा है भाई यहाँ पे अभी। और ट्रैफिक भाई, यहाँ पे ट्रैफिक की तो बात करो ही नहीं, खतरनाक ट्रैफिक है यार, खतरनाक ट्रैफिक है भाई। यहाँ पे एम्बेसी अगर जाते हो तो कितनी सिक्योर रहते हैं एम्बेसी यार। इंडियन एम्बेसी भी काफ़ी सिक्योर है, अमेरिकन एम्बेसी की तो बात ही मत करो। उन्होंने हर जगह एकदम एक बड़े बड़े भाई सब पुलिस में लेके खड़े हैं, इस तरह पूरा एरिया है। और ये लोग घर भी ऐसे बनाते हैं, एक बड़ी सी दीवार लगाते हैं, उसके बाद अंदर घर रहता है क्या बताऊँ। तो भाई टेस्ट कराने के लिए हम लोग आ गए हैं कोविड-19 का। इसका नाम है सिटी मेडिकल। Just remember, you should be ready टू फाइट कोविड-19। बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 2 सर्विसेज हैं। पहली जो सर्विसेज है वो है 3500 अफगानी करेंसी, जिसके लिए हमें पे करना पड़ रहा है 3500 अफगानी करेंसी। कल अभी अगर टेस्ट कराएं तो कल 9 बजे तक रिजल्ट आएगी। हमारी फ़्लाइट कल शाम के 4 बजे है, तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। हालांकि एक VIP सर्विस भी है जहाँ पे आपको देने पड़ेंगे 7000 अफगानी करेंसी, तो 7000 रुपये ही मान लो। और उसके लिए आपका रिज़ल्ट 3 घंटे में मिल जाएगा। पता नहीं 3 घंटे में कैसे रिजल्ट दे रहे हैं, उन्होंने कहा 2 से 3 घंटे, तो कुछ जल्दी नहीं होगा 2 से 3 घंटे। मुझे क्योंकि जो सबसे फास्ट जो मैंने कराया था वो इंडिया में था 3.5 घंटे में। उसके लिए मैंने पे किए थे 800 रुपये, और यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे 8000 रुपये 10 गुना के लिए 10 गुना देना पड़ेगा, और रिज़ल्ट आपको मिलेगा 2 से 3 घंटे में, उन्होंने कहा। ठीक है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं, तो 2 से 3 घंटे की हम लोग नॉर्मल टेस्ट करा रहे हैं, और नॉर्मल रिज़ल्ट करा रहे हैं। और ये कुछ ऐसा दिखता है ये पूरा इलाका, उस तरफ कुछ काउंटर्स बने हुए हैं, और उन्होंने इमिरेट्स का टावर दे रखा है। तो बेसिकली यह इमिरेट्स अगर आपको फ्लाई करना है, तो फ्लाई दुबई से फ्लाई करना है तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और आपको ऑनलाइन कॉपी नहीं मिलेगी, आपको यहाँ आके खुद प्रिंट कराना पड़ेगा। तो ये इमिरेट्स का दे रखा है इन्होंने। ये है सिटी मेडिकल लैब बायोजेनिक। आई होप सही रहे और हम लोग नेगेटिव आए। मुझे लगता है कि मैं नेगेटिव ही आऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मुझे कोविड हुआ था, तो मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज़ तो हैं कम से कम अभी, तो मैं नेगेटिव ही आऊँगा। तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो कम से कम कि मुझे कब रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैसेज आएगा। ओके, कितने बजे मैसेज आएगा? 24 आवर्स। 3 आवर, 3 घंटे के बाद मैसेज आएगा। और कल सुबह 9 बजे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि शाम के 4 बजे की फ़्लाइट है। तो प्लीज़ जल्दी कर देना, ठीक है आप? थैंक यू वेरी मच। टुमारो 9 AM in the morning we'll get the result. Okay. And in 3 hours you'll get the message. But I don't know. They told me 3 hours they will get the message. I don't understand. तो यहाँ पर हम लोग आए टेस्ट कराने के लिए। जो लेडी थी वो, उनको अंग्रेज़ी तो नहीं आती थी, लेकिन उनको हिंदी आती थी, तो इसलिए हिंदी में ही बात हुई। यहाँ पे लोगों को अंग्रेज़ी ज़्यादा हिंदी आती है, तो अगर आप कभी अफ़गानिस्तान आओ तो ठीक है, आप सही हो। यहाँ पे अगर आप हिंदी बोलते हो, अगर आप साउथ इंडिया से नहीं हो, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, अगर मेरी वीडियोस समझते हो, तो अफ़गानिस्तान में सर्वाइव करना इजी है, काफ़ी इजी। काफ़ी लोगों को हिंदी आराम से आ जाती है। यहाँ पर है, ये रहा भाई मेरा पूरा, आराम से लेना यार थोड़ा, ठीक है? तो भाई आई थिंक मेरा ये टेस्ट नंबर जो होगा अराउंड 30-32 के आसपास होगा। 32 टेस्ट मैंने अभी तक करा चुका है। ट्रैवलिंग कोविड के दौरान ऐसा ही है भाई, हर बार कहीं भी जाओ। अभी आज टेस्ट हो रहा है, कल एक टेस्ट और होगा जब मैं दुबई पहुंचूंगा, उसके बाद एक टेस्ट और होगा जब मैं तुनिसिया या कहीं के लिए निकलूँगा, फिर एक टेस्ट और होगा वहाँ पे। भाई सब 4-5 6 टेस्ट तो अभी भी और हैं। कोई नहीं, ये कुछ इंडिया जैसा हाल है। यहाँ पे 2 शेड्स हैं। जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे टेस्ट कराने के लिए आते हो तो कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये यहाँ पे रहता है और अंदर से ही लेते हैं। दुबई में कुछ अलग सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम है। भाई थोड़ा आराम से प्लीज़। मुझे डर लगता है कोविड टेस्ट, रोना आ जाता है यहाँ पे कोविड टेस्ट कराने में।
वापस से कोविड टेस्ट के लिए तैयार हूँ। ओ भाई, I think I saw some boogers on there. It was green. रोना आ गया, आँख में आंसू आ गए ये वाले। एक ही बार बस हो गया ना। चलो यहाँ पे कम से कम किर्गिस्तान की तरह नाक मुंह सब में नहीं घुसाते। एटलीस्ट दे डोंट टेक माउथ बोथ नोज, इजी। That's good or bad. Here you go. काफ़ी इजी है यहाँ पे। अब ब्रेडन भाई साहब टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं। तो भाई कोविड टेस्ट करा लिया, कल सुबह सुबह रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। और ये कुछ ऐसा दिखता है भाई, ये कुछ इमरजेंसी रूम है और इस तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं ये पूरा जहाँ पे कोविड टेस्ट वगैरह होता है पूरा एक अच्छा सा उन्होंने बना रखा है प्लेटफॉर्म वगैरह। छोटा सा ही प्लेस था लेकिन सिंगल प्लेस है जहाँ पे काबुल में आप करा सकते हो कोविड टेस्ट। उसके अलावा आप कोविड टेस्ट कहीं नहीं करा सकते हो। और कहीं ना कहीं ये दुबई की देन है क्योंकि अफगानिस्तान और दुबई का फ्लैग दिख रहा है और एमिरेट्स का यहाँ पे साइन भी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सिटी लेबोरेटरी वगैरह है दुबई की से फंडेड है। कल जब मैं एयरपोर्ट गया था, चलो भाई चलते हैं। कल जब मैं एयरपोर्ट गया था तो जो मजार शरीफ का एयरपोर्ट था वहाँ की सिक्योरिटी में भी दुबई का काफ़ी हाथ था। तो फटाफट चला जाए, निकलते हैं। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अभी आपको अगले वीडियो में कुछ बाबर गार्डन वगैरह दिखाएंगे और कुछ शॉपिंग मॉल दिखाएंगे।